सो एक्स। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिंगसू को, जो कि कैंसर का पेशेंट होता है और अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए अस्पताल में आया होता है। जिंगसू को दिमाग का कैंसर होता है और वो डॉक्टर से पूछता है अब मेरी हालत कैसी है। डॉक्टर बताती है कि आपकी हालत में अब भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये सीन यहीं पर ही कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंगसू बाकी कैंसर के पेशेंटों के साथ बैठा हुआ है। कैंसर को लेकर सारे पेशेंट काफी परेशान होते हैं। कुछ दिन बाद जिंगसू को डॉक्टर अस्पताल बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। और जिंगसू काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी जिंगसू पानी पीने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि एक लड़का मरे हुए पेशेंट का सामान चुरा रहा होता है। वो उस पेशेंट की अंगूठी और एक घड़ी चुराता है। अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है कि वही लड़का जिसके आंखों पे पाइप लगे होते हैं और वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। यह ट्रैप जिंगसू ने बिछाया होता है। जो भी लड़का चोरी करता है या कोई गलत काम करता है, जिंगसू उसे टॉर्चर करने लगता है। जिंगसू का यही काम होता है। तभी उससे जिंगसू बोलता है कि तुम अपनी उंगलियों को एक एक करके तोड़ते जाओ। जितनी जल्दी तुम ये टास्क पूरा करोगे उतनी जल्दी तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। अगर तुमने ये टास्क पूरा नहीं किया तो तुम्हारी आंखें इस पाइप में चली जाएंगी। जब वो लड़का अपनी उंगलियां तोड़ता है तभी उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो लड़का चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाता और उसकी आंखें निकल जाती हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखलाया जाता है वही लड़का जो कि चोरी करने वाला होता है, वो जिंगसू को देख लेता है और उसका सारा सामान वापस उसकी जगह पर रख देता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। और हमें पता चलता है कि ये जिंगसू का एक सपना होता है। अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है जिंगसू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त आता है जो कि उसे अस्पताल में मिला था। तभी वो कहता है कि मेरा कैंसर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तभी वो जिंगसू को एक वेबसाइट बताता है जहाँ से उसने अपना इलाज कराया होता है। जिंगसू काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मैं कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। जिंगसू उस वेबसाइट पे जाता है और देखता है कि उस लेडी का नाम गैब्रियल होता है। अगर उनका इंटरव्यू हो रहा होता है तभी गैब्रियल बताती है कि हमने कैसे कैंसर का इलाज ढूंढा है। जिंगसू उस वेबसाइट पे जाता है और गैब्रियल से कांटेक्ट करता है। तभी उसे गैब्रियल की एक वीडियो मिलती है और वो बताती है कि कैंसर का इलाज मेरे डैड ने निकाला है। पर गैब्रियल बताती है कि हमारा इलाज काफी ज्यादा सस्ता है और हमें सरकार इजाजत नहीं देती, इसलिए हमें लोगों का इलाज गवर्नमेंट से छुप कर करना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद जिंगसू उसको ईमेल करता है। तभी जिंगसू के पास गैब्रियल का फोन आता है और वो गैब्रियल कहती है कि मैं कंफर्म मरीज हूँ, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ। तभी गैब्रियल बताती है कि आपका इलाज के लिए हमें $2.5 लाख चाहिए और आपका इलाज मैक्सिको में होगा। तभी जिंगसू मैक्सिको आ जाता है। तभी जिंगसू एयरपोर्ट पे टैक्सी बुक करता है और हमें दिखाया जाता है कि टैक्सी को कुछ गुंडे रोक लेते हैं और वो गुंडे जिंगसू को पकड़कर उसी पते पर पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो जाना चाहता था। जिंगसू दरवाजे को नॉक करता है। उसके सामने एक लड़की आती है जो कि इस घर की केयर टेकर होती है, मतलब घर का ध्यान रखने वाली। और वो केयर टेकर जिंगसू का सारा सामान उठाकर उसके कमरे में पहुंचा देती है। फिर जिंगसू की मुलाकात गैब्रियल से होती है जो कि कहती है कि मैं अपनी पूरी टीम से आपको मिलाना चाहती हूँ, जहाँ पे वो जिंगसू को अपनी फैक्ट्री में ले जाती है और वो बताती है इस जगह हम कैंसर के लोगों का इलाज करते हैं। फिर गैब्रियल जिंगसू को अपनी लैब ले जाती है और दिखाती है कि ये हमारी लैब है। गैब्रियल जिंगसू को अपने पुराने पेशेंट से मिलाती है जो कि अब डॉक्टर बन चुका है और उन्हीं के साथ काम कर रहा है। और अब जिंगसू की बारी आती है। जिंगसू का कैंसर ढूंढने के लिए उसको स्कैन किया जाता है। अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है कि काफी ज्यादा रात हो गई है और जिंगसू सो रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है और जिंगसू उठ जाता है। तभी वो बाहर जाकर देखता है एक बच्चे की साइकिल खराब हो चुकी होती है और उसे वो ठीक करने की कोशिश करता है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी साइकिल ठीक कर देता है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अब जिंगसू के ऑपरेशन की तैयारी की जाती है और वो डॉक्टर जिंगसू को एनेस्थीसिया देकर सुन कर देते हैं। फिर उसके दिमाग का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। जिंगसू पूरा बेहोश होने से पहले अपना ऑपरेशन भी देख रहा होता है। फिर 2 दिन बाद जिंगसू को होश आता है और फिर उससे मिलने गैब्रियल आती है और कहती है कि मुबारक हो, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। फिर गैब्रियल बताती है कि तुम्हारा कैंसर पूरी तरीके से दूर हो चुका होता है और ये तुम्हारी रिपोर्ट है। फिर गैब्रियल बताती है कि तुम्हें हमारे यहाँ की हर रोज दवाई खानी होगी जिसकी मदद से आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और जिंगसू काफी ज्यादा खुश होता है और ये सब बताकर गैब्रियल वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगसू पूरा शहर घूमता है और हर रोज की तरह वो दवाई भी खा रहा होता है। तभी एक दिन जिंगसू पार्क में बैठा होता है और ट्रैप बना रहा होता है ताकि वो बुरे लोगों को सजा दे सके। फिर अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है जिंगसू दोबारा मैक्सिको आ जाता है गैब्रियल से मिलने के लिए। फिर जिंगसू देखता है कि पूरा घर खाली और वीरान हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तभी जिंगसू उस लैब में जाता है जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ होता है। तभी जिंगसू गैब्रियल के डेट की एक वीडियो देखता है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम ब्रेन का इलाज कैसे करते हैं। जिंगसू ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या इन्होंने मेरा इलाज किया अभी है या नहीं। तभी जिंगसू अपने आप को शीशे में देखता है और अपनी पट्टियां उतार कर देखना चाहता है। तभी जिंगसू अपनी पट्टियां उतारता है और देखता है
कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ होगा और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी हमें अगले सीन में टैक्सी ड्राइवर दिखलाया जाता है। उसको कुछ लोग पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो दिखता है दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उन दोनों हाथों में एक नाइफ होती है। तभी वहाँ पे जिंक्सू आता है और बताता है तुम्हारे हाथों पे बम लगे हुए हैं और ये बम 3 मिनट के अंदर फट जाएंगे। अगर तुमने अपने हाथ नहीं काटे तो ये बम फट जाएंगे। और वो अपने दोनों हाथ काट लेता है और उसकी जान बच जाती है। तभी हमें अगले सीन में एक नर्स दिखाई जाती है जो कि क्लब में होती है। जब वो क्लब से बाहर आती है तो कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है ये वही डॉक्टर होता है जिसने जिंक्सू को इलाज किया होता है। उसके पास वही केयर टेकर आती है जो कि उससे ड्रग्स लेती है। तभी वहाँ पे जिक्सू आ जाता है जो कि उस डॉक्टर को और उस केयर टेकर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे जिक्सू और उसकी बेटी गैब्रियल को पकड़ने के लिए आए होते हैं और गैब्रियल के इंजेक्शन लगा देते हैं। जब वो बेहोश हो जाती है तब उसे अपने अड्डे पर उठा के ले आते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखलाया जाता है ये लोग वही होते हैं जिन्होंने जिंक्सू को लूटा होता है। तभी जिंक्सू बताता है कि तुम्हें अपना पैर काट के बोतल के अंदर खून भरना होगा वरना तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जिंक्सू बताता है कि अगर तुमने इस बोतल में खून भर दिया तो तुम आजाद हो जाओगी। उसको ना चाहते हुए अपना पैर काटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो बोतल में खून भरने जा रही होती है पर टाइम पूरा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है। तभी जिंक्सू की बेटी बताती है कि बाहर कोई आया है। तभी जिंक्सू देखता है कि ये वही पेशेंट है जो उसके साथ ही था और इसके साथ भी फ्रॉड हुआ होता है। तभी जिंक्सू बताता है कि मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है और इनको मैं सजा दे रहा हूँ। तभी अगली बार इस डॉक्टर की आती है और इस डॉक्टर की सजा होती है कि इसे अपना आधा ब्रेन निकालना होगा। तभी वो अपने ब्रेन का एक बड़ा टुकड़ा उसमें डाल देता है और वो डिजॉल्व होने में टाइम लेता है जब तक उसकी मौत हो जाती है। अगली बार इस केयर टेकर की होती है जिसका एक हाथ और एक पैर जंजीर से बंधा हुआ होता है और इस पर रेडिएशन छोड़ दी जाती है और इसका पूरा चेहरा जलने लगता है और इससे कहा जाता है कि तुम्हें अपना एक हाथ और एक पैर तोड़ना होगा तभी तुम यहाँ से आजाद हो पाओगी। जब तक वो ऐसा करती है जब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। अगले सिनेमा में इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी ग्रुप से मिला हुआ है और उस डॉक्टर को भी आजाद करा देता है। तभी वो लड़का यंगजुंग से कहता है कि अब तुम्हें अपने आप को बांधना होगा। तभी बाहर वही लड़का आ जाता है जिसकी साइकिल जिंगसोंग ने ठीक करी होती है। तभी वो सारे लोग मिलके जिंगसोंग और उस छोटे लड़के को उस शीशों पे लिटा देते हैं जिसका खून बह रहा होता है। तभी ये दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से पैसों का बैग उठाते हैं जिसकी वजह से एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब उस टाइमर की वजह से यहाँ पे एक रेडियो बजने लगता है और उसमें आवाज आती है कि यहाँ पे एक जहरीली गैस छोड़ दी गई है और सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और तभी इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है जो एक के बाद एक सांस ले रहे होते हैं और फिर डॉक्टर उस आदमी को मार देती है और फिर खुद सांस लेने लगती है। तभी हमें अगले सीन में दिखलाया जाता है जिंगसोंग अब आजाद हो चुका होता है और वो पैसों का बैग उठाकर वहाँ से चले जाता है और फिर यहाँ पे टाइमर खत्म हो जाता है और पूरी बिल्डिंग में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है और फिर ये तीनों यहाँ से जा चुके होते हैं। तभी हमें एंड में दिखलाया जाता है ये वही आदमी होता है जिसने जिंगसू को फंसाया होता है फिर उसको दर्दनाक मौत देता है और फिर ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।